रुक जाओ। अगर तुम अभी इस वीडियो को बंद करने वाले हो, अगर तुम्हारी उंगली बैक बटन पर जाने वाली है, तो एक पल के लिए ठहर जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। वही भारीपन, वही थकान। आर्यन भी वही महसूस कर रहा है जो तुम आज महसूस कर रहे हो। तुमने शुरुआत की, तुमने सोचा इस बार मैं नहीं रुकूंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। 2 दिन, 3 दिन, शायद 4 दिन, और फिर वही पुरानी कहानी। जोश ठंडा पड़ गया, किताबें कोने में पड़ी हैं, जिम के जूते धूल खा रहे हैं, और तुम्हारे अंदर एक आवाज गूंज रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, भागना मत। आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई फालतू का मोटिवेशन देने नहीं आया जो 5 मिनट में उड़ जाए। आज मैं तुम्हें वो राज, सीक्रेट देने आया हूं जो एक हारे हुए इंसान को बाजीगर बना सकता है। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसे दुनिया हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, लेकिन हमारे गांव की भाषा में इसे कहते हैं आदतों की गांठ बांधना। अगर तुमने अगले 15 मिनट मुझे दे दिए तो मैं वादा करता हूं तुम्हें अपनी आदतों को धक्का नहीं देना पड़ेगा। आदतें तुम्हें खुद धक्का देकर मंजिल तक ले जाएंगी। कुर्सी की पेटी बांध लो। ये कहानी आर्यन की है, पर असल में ये कहानी तुम्हारी है। याद है पिछला एपिसोड? आर्यन ने 2 मिनट रूल सीखा था। बड़ी होशियारी से उसने शुरुआत तो कर दी। वो रोज किताब खोलता, 2 मिनट पढ़ता, लेकिन शुरुआत करना और उसे निभाना 2 अलग-अलग जंग हैं। जैसे ही जोश कम हुआ, आर्यन की पुरानी आदतें वापस आ गईं। उसका दिमाग उसे बहाने देने लगा। आज रहने दे यार, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत काम है। एक दिन छोड़ने से क्या होगा? मैं रोज-रोज ये याद कैसे रखूं? इतनी इच्छा शक्ति, विल पावर लाऊं कहां से? सुबह याद रहता है, शाम तक भूल जाता हूं। मैं शायद बना ही नहीं हूं बड़े काम करने के लिए। देख रहे हो, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी का चक्रव्यूह। आर्यन शुरू कर लेता है, लेकिन टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे हर बार, हर रोज अपने दिमाग से लड़ना पड़ रहा है। और यकीन मानिए, दिमाग से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारे साथ भी यही होता है ना? टाइम टेबल बनाते हो, दीवार पर चिपकाते हो, 2 दिन फॉलो करते हो, तीसरे दिन फाड़ देते हो। समस्या तुम्हारी नीयत में नहीं है, समस्या तुम्हारे तरीके में है। आओ इस बात को किताबों से नहीं, मिट्टी से समझते हैं। कभी गांव में भारी लदी हुई बैलगाड़ी देखी है? जब वो खड़ी होती है तो उसे हिलाने में बैलों की जान निकल जाती है। किसान को चाबुक मारना पड़ता है, पहिए को धक्का देना पड़ता है, बहुत जोर लगता है, बहुत पसीना बहता है। लेकिन एक बार, बस एक बार वो गाड़ी लुढ़क जाए तो फिर बैलों को जोर नहीं लगाना पड़ता, फिर गाड़ी अपने आप भागती है, मोमेंटम बन जाता है। आर्यन की गलती ये है कि वो रोज सुबह उठकर अपनी बैलगाड़ी को फिर से शून्य से धक्का दे रहा है। वो रोज अपनी विल पावर का पेट्रोल जला रहा है, और पेट्रोल तो कभी ना कभी खत्म होगा ही। या फिर उस पुराने नल को देखो, हत्था मारते रहो, पहले सिर्फ हवा निकलती है, हाथ दुखने लगते हैं। इंसान सोचता है पानी है भी या नहीं, लेकिन जैसे ही पानी की धार फूटती है, फिर तो बस हल्का सा इशारा करो और पानी बहता रहता है। चूल्हा जलाना सबसे मुश्किल काम है। गीली लकड़ी, धुआं, आंखों में जलन, लेकिन एक बार आग पकड़ ले तो फिर बस लकड़ी डालते जाओ, आग जलती रहेगी। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी एक्सरसाइज, तुम्हारा काम, ये सब उस खड़ी हुई बैलगाड़ी जैसे हैं। तुम रोज उसे धक्के मारकर चलाने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुम थक जाते हो, तुम हार मान लेते हो। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हम आदतों को धक्का ना मारें, हम उन्हें एक दूसरे से बांध दें, ताकि एक आदत चले तो दूसरी अपने आप खींची चली आए। अब मैं तुम्हें वो जादुई मंत्र देने जा रहा हूँ। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग सुनने में भारी लगता है, डरना मत, बहुत आसान है। स्टैकिंग का मतलब है एक के ऊपर एक रखना या जोड़ना। बचपन में खिलौने वाली रेलगाड़ी देखी है? इंजन के पीछे एक डिब्बा जुड़ता है, उस डिब्बे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। अगर इंजन चलेगा तो क्या आखिरी डिब्बा वहीं खड़ा रहेगा? नहीं ना, वो भी साथ चलेगा। तुम्हें बस यही करना है। तुम्हारे दिन भर में कुछ ऐसी आदतें हैं जो इंजन की तरह पक्की हैं, जो तुम रोज करते ही करते हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम ये नहीं सोचते कि आज ब्रश करूं या नहीं, तुम बस कर लेते हो। ये ऑटोमेटिक है, ये तुम्हारा मजबूत इंजन है। अब हैबिट स्टैकिंग का नियम सुनो।
बस इतना ही, दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। जैसे ही पुराना काम खत्म हुआ, नया काम शुरू। जैसे ही मैंने पानी पिया, पुरानी आदत, मैं तुरंत किताब के 2 पन्ने पढ़ूंगा। नई आदत, जैसे ही मैंने चाय का कप हाथ में लिया, मैं अपने दिन का एक सबसे जरूरी काम सोचूंगा। जैसे ही मैंने खाना खाकर बर्तन रखे, मैं तुरंत किचन की स्लैब साफ कर दूंगा। जैसे ही मैंने गाय को चारा डाला, मैं 5 मिनट आंगन में टहलूंगी। देख रहे हो, यहाँ विल पावर की जरूरत नहीं है, यहाँ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक जंजीर है, एक कड़ी उठी तो दूसरी अपने आप उठ गई। आर्यन समझ गया कि वो कहाँ गलती कर रहा था। वो हवा में महल बना रहा था, आज वो नींव रखेगा। मेरी पुरानी आदत क्या है? मैं रोज कॉलेज से आकर कपड़े बदलता हूँ। ये तो मैं करता ही हूँ। बिल्कुल सही, ये तुम्हारा ट्रिगर है। तो जैसे ही मैं कपड़े बदलूंगा, ओल्ड हैबिट, मैं तुरंत अपने स्टडी टेबल पर बैठूंगा। न्यू हैबिट, सिर्फ बैठूंगा, पढ़ूंगा नहीं, बस बैठूंगा। डे 1, आर्यन कॉलेज से आता है, बैग फेंकता है, टी शर्ट बदलता है, रुकता है, उसे याद आता है, वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठते ही उसे लगता है, अब बैठ ही गया हूँ तो किताब भी खोल लेता हूँ। डे 2, कपड़े बदले, कुर्सी पर बैठा, किताब खोली, फ्लो इज बेटर। डे 3, कपड़े बदले, कुर्सी पर बैठा, किताब खोली, 5 मिनट पढ़ा। जादू देख रहे हो? आर्यन के दिमाग को अब लड़ना नहीं पड़ रहा। जैसे स्विच दबाने पर पंखा चलता है, वैसे ही कपड़े बदलने पर आर्यन का पढ़ाई मोड ऑन हो जाता है। आर्यन इसे और बढ़ाता है। राइटिंग ऑन पेपर। 1, कपड़े बदलने के बाद टेबल पर बैठूंगा। 2, टेबल पर बैठने के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। 3, पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। 4, पानी पीने के बाद 2 मिनट आंख बंद करके बैठूंगा। आर्यन इस पूरे स्टैक को एक फ्लो में परफॉर्म करता है। ये एक डांस जैसा लगता है, एक रिदम है, उसके चेहरे पर सुकून है। इसे कहते हैं फ्लो। जब नदियां मिलती हैं तो बहाव तेज हो जाता है। आर्यन अब थक नहीं रहा, वो बस बह रहा है। ये सिर्फ आर्यन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। चाहे तुम गांव में हो या शहर में, चाहे तुम स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, इन 10 उदाहरणों को देखो और अपनी जिंदगी बदल लो। एग्जाम्पल 1, द स्पिरिचुअल मॉर्निंग। जैसे ही नहाकर तौलिया टांगा, भगवान को एक बार दिल से याद किया, मन शांत। एग्जाम्पल 2, द बिजी स्टूडेंट। कोचिंग से आए, साइकिल खड़ी की और अंदर जाने से पहले वहीं खड़े खड़े एक फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। एग्जाम्पल 3, द हेल्थ कॉन्शियस। जूते के फीते बांधते ही 1 ग्लास पानी, बॉडी हाइड्रेटेड। एग्जाम्पल 4, द मोबाइल एडिक्ट। चैट पढ़ने से पहले अपने लक्ष्य की 1 लाइन पढ़ो जो वॉलपेपर पर लगी है। एग्जाम्पल 5, द हाउसवाइफ। दोपहर का खाना बनते ही रात की सब्जी फ्रिज से बाहर निकाल दी, शाम की टेंशन खत्म। एग्जाम्पल 6, द ऑफिस वर्कर। काम खत्म होते ही अपनी मेज साफ करो ताकि कल सुबह गंदी टेबल न मिले। एग्जाम्पल 7, द फिटनेस फ्रीक। बाथरूम से निकलने से पहले सिर्फ 10 पुशअप्स। ब्रश तो रोज करोगे तो बॉडी भी रोज बनेगी। एग्जाम्पल 8, द मनी सेवर। शाम को घर घुसते ही जेब की रेजगारी गुल्लक में, छोटी बचत बड़ा फायदा। एग्जाम्पल 9, द रीडर। सोने से पहले फोन नहीं, तकिए पर सिर रखने से पहले 2 पेज किताब के। एग्जाम्पल 10, द प्लानर। टीवी बंद करते ही एक पर्ची पर लिखो कि कल सबसे जरूरी काम क्या है। कितना आसान है ना? कोई अलग से टाइम नहीं निकालना, बस पुरानी आदतों की उंगली पकड़कर नई आदतों को चलना सिखाना है। आर्यन को अब याद नहीं रखना पड़ता कि उसे पढ़ना है, अब उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसकी आदतें अब एक ऑटोमेटिक मशीन बन चुकी हैं। कल तक जो आर्यन आदतों का गुलाम था कि उसे फोन चाहिए, उसे आराम चाहिए, आज वही आदतें आर्यन के गुलाम बन चुकी हैं। उसने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले ली है। उसने आदतों का जाल बुन लिया है और इस जाल से सफलता अब बचकर नहीं जा सकती। मेरे दोस्त, सफलता कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना नहीं है। सफलता है छोटी छोटी आदतों को एक दूसरे से जोड़ना। तुम एक आदत बदलो, वो दूसरी को बदल देगी, दूसरी तीसरी को, और देखते ही देखते तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। आज ही, अभी एक कागज उठाओ और अपना पहला स्टैक बनाओ, सिर्फ एक। आर्यन ने आदतों को जोड़ना सीख लिया, उसकी गाड़ी पटरी पर आ गई। लेकिन उसे एक बात अभी भी नहीं पता थी, एक बहुत खतरनाक बात। आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक तुम अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदलते।
तुम रोज शुरू करते हो लेकिन बीच में टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें तुम्हें चुंबक की तरह खींच लेती हैं और अच्छी आदतें तुम्हें पहाड़ चढ़ने जैसी लगती हैं। अगर जिंदगी में असली बदलाव चाहिए तो खेल का नियम बदलना पड़ेगा। अब बारी है उस नियम की जो तुम्हारे दिमाग के पूरे सिस्टम को रिवायर कर देगा, जो बुरी आदतों का गला घोंट देगा और अच्छी आदतों को सांस लेने जितना आसान बना देगा। अगले 24 घंटे तय करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी आसान बनेगी या मुश्किल। तैयार रहना। नेक्स्ट एपिसोड, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। ये नियम अपनाओगे तो बुरी आदतें तुम्हारी जिंदगी से दुम दबाकर भाग जाएंगी।